व्हाइट हाउस पर हुक्मरानी की जंग, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा। दोनों जमातों के सदारती उम्मीदवारों की एक दूसरे पर सख्त तनकीद। कमला हैरिस की एक बार फिर से इसराइल और इसकी गजा में जारी जंग के लिए मजबूत हिमायत का इजहार। कहा, हमास एक दहशतगर्द जमात है, इसे अब खत्म होना चाहिए। हम डोनाल्ड ट्रंप के दौर में वापस नहीं जाना चाहते। उनके दौर में हर तरफ अफरा तफरी थी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर कमला हैरिस सदर मुंतखब हुई तो मुझे यकीन है कि इसराइल का 2 साल में वजूद बाकी नहीं रहेगा। गुज़श्ता 15 सालों में अमरीकियों को परेशानी का सामना है। मेरे दौर में बदबस तबका खुश था। कमला हैरिस ने जो बाइडन की मुआशी प्लान की कॉपी की है, उनके पास अपना कोई मुआशी प्लान नहीं। कमला हैरिस का कहना था, मेरे मैशत से मुताल्लिक़ परेशान अमरीकियों की मदद का प्लान है। हमने हमेशा मिडिल क्लास तबके की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाई। कमला हैरिस ने कहा, ट्रंप इंतजामिया के साबिक ओहदेदारों ने ट्रंप को अमेरिका के लिए खतरनाक करार दिया। ट्रंप का कहना था, कमला हैरिस मार्क्सिस्ट है, ये मुंतखब होकर अमेरिका को तबाह कर देगी। चीफ जस्टिस की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। सेक्रेटरी की वजाहत। कहा, तोसी के सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा, तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो मुझे कबूल नहीं होगी। चीफ जस्टिस से वज़ीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे। चीफ जस्टिस से वज़ीर कानून ने कभी निजी मुलाकात नहीं की। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस का कहना था कि चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून को जवाब दिया, ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है। जजेस तकर्री की मुजव्वज़ा बॉडी में अपोजिशन अरकान को बाहर ना रखा जाए। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। सदर मुमलिकत ने पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिफ जरदारी ने आइन के आर्टिकल 192 के तहत जजेस की तादाद में इजाफे की मंजूरी दी। पार्लियामेंट से अरकान की मुबैना गिरफ्तारियों की तहकीकात। स्पीकर कौमी असम्बली ने CCTV कैमरों की फुटेज देख ली। किसी पार्लियामेंटेरियन को कौमी असम्बली के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया गया। अयाज सादिक आज इजलास में ईवान को एतमाद में लेंगे। किसी भी MNA की तस्दीक बर्दाश्त नहीं। तमाम अरकान की इज्जत मेरी इज्जत है। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज इस्लामाबाद को तलब करके सख्त बरहमी का इजहार किया। PTI के तमाम गिरफ्तार अरकान को फौरी रिहा करने का हुक्म। अयाज सादिक का जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर तमाम मुकदमात से बरी। इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया। शेर अफजल मरवत, शेख वक्कास अकरम, जैन कुरैशी और दीगर का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन को जेल भेज दिया। दूसरी जानी PTI क़यादत के खिलाफ थाना संगजानी में मज़ीद 3 मुकदमात दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और नईम पंजोथा एडवोकेट नामजद। जलसे में जो कहा, इससे पीछे हटूंगा, ना माफी मांगूंगा। अली अमीन गंडापुर डट गए। आइंदा इससे भी ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का इंदिया दे दिया। PTI खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, पीर की रात किसी ने कहीं जबरदस्ती नहीं बिठाया था। सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी, जैमर की वजह से राब्ता नहीं हो सका। अहम मुलाकात थी, इसीलिए वक्त ज्यादा लगा। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई, जलसे में आपके मौक़िफ़ का भरपूर साथ देंगे। ढूंढना होगा किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी आदलिया से मुतालबा करती है
उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए से कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। चेयरमैन पीटीआई का बैरिस्टर गौहर का रहनुमाओं की गिरफ्तारी चैलेंज करने का ऐलान। वाज़ेह किया, अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर माफ़ी नहीं मांगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कहा ठीक कहा, इनकी सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू पर माफ़ी मांगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 10 सितंबर पाकिस्तान की जमहूरियत के स्याह दिन के तौर पर मनाया जाएगा। पार्लियामेंट से हमारे 10 MNAs को अगवा किया गया। किस मुल्क में जलसा 8 बजे ख़त्म होने पर केस होता है? उम्मीद है अदलिया हमें इंसाफ देगी। बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर के बयान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर माफ़ी मांगने वाला बुज़दिल, ऐसे शख्स को पार्टी में नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई का डियाला जेल से वाज़ेह पैगाम, कहा अब किसी से बात नहीं होगी, इजाज़त मिले ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। फैसल वाटा किन का माउथ पीस है सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कराए, सब सामने आ जाएगा। को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लिटा के लिटाएंगे और बताएंगे आपको कि मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे जाते हुए कि आपको हमने यहाँ से जब रवाना किया है तो हमने उल्टा लटा के अपना हक भी अदा कर दिया। आज कह रहे हैं कि फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए। आपके जितने लोग कॉम्प्रोमाइज थे अरशद शरीफ के केस के अंदर कि सबको पता था, बानी से लेके फैज अमीन से लेके मुराद से क्या होने वाला है, आपने मरवा दिया अपनी सियासत के लिए। एक बोगर बेगुनाह आदमी को शहीद कर दिया। गंडापुर को मिस्टर से मिस बना देंगे। इस्लामाबाद, पंजाब या सिंध आए, आपको आपकी जुल्फों से लटकाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। सेनेटर फैसल वावडा की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। पीटीआई रहनुमा फलक नाज चित्राली का फैसल वावडा के खिलाफ नाजेबा जुबान का इस्तेमाल। फैसल वावडा का चेयरमैन सेनेट से एक्शन लेने का मुतालिबा। यूसुफ रजा गिलानी फलक नाज को चुप कराते रहे, कहा खातून माफी नहीं मांगेगी तो रुकनियत मुअत्तल कर देंगे। अहकाम ना मानने पर फलक नाज की 2 रोज के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। पीटीआई का मुल्क भर में गिरफ्तारियों के खिलाफ जुमे से सड़कों पर निकलने का ऐलान। मौजूदा हुकूमत के खात्मे, मुल्क भर में नए इंतखाबात का मुतालिबा। मुल्क के सियासी और जमहूरी अमल पर कुछ लोग हामी हैं। गिरफ्तारियां पार्लिमान पर हमला आवर हैं। मनमानी कानून साजी हो रही है। आवाज़ दबाने का अमल छोड़ दें, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आईनी हकूक से तजावुज़ करने वाले इदारों को रोकना होगा। पीटीआई रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अली गंडापुर का नुक्ता नज़र सहाफ़त में काली भेड़ों से मुताल्लिक़ था। पीटीआई में कोई शख्स ख़वातीन से मुताल्लिक़ हक़ारत का रवैया नहीं रखता। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। अब 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी पीटीआई को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहाँ पे। हम इंतजार कर रहे हैं। एक्शन पर रिएक्शन। 9 सितंबर को पार्लियामेंट और जमहूरियत पर हमला किया गया। 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ। 9 सितंबर जमहूरियत का 9 मई था। नकाब पोश पार्लियामान के अंदर हमारे अरकान को उठाकर ले गए। स्पीकर के सामने अरकान को गिरफ्तार करने वाले पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का साथियों की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली में जज्बाती खिताब। वजीर दिफा ने जवाब दिया, जो कुछ हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ। कोई पंजाब पर हमला आवर होने का कहे तो रद्द अमल आएगा। ख्वाजा आसिफ ने चैलेंज किया, हम अटक पुल पर अली अमीन गंडापुर का इंतजार करेंगे। 13 दिन रह गए हैं, देखते हैं कैसे बानी पीटीआई रिहा होते हैं।
मुखालफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। 4 साल नालायकों के हाथ में हुकूमत रही। 40 साल तरक्की को 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की कड़ी तनकीद, कहा शहबाज शरीफ का तरक्की करता हुआ पंजाब मिलता तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते। चीनी सरमायाकारों ने पंजाब को मुआवजे से भरपूर सरजमीन करार दिया है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। नवाज शरीफ का सियासी महाज पर मुतहरिक होने का फैसला। नून लीगी सदर पहले मरहले में मुल्क गिर दौरे करेंगे। सबसे पहले बलोचिस्तान जाएंगे। पार्टी को मुतहरिक करने के लिए तंजीमें नौ करेंगे। पंजाब समेत मुल्क भर में पार्टी की नई तंजीम साजी का अमल भी मुकम्मल करेंगे। बानी पाकिस्तान बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आज 76वीं बरसी। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकारीब का इनेकाद। बेशुमार रुकावटों के बावजूद कायदे आज़म ने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर एक अलहदा वतन का क़याम यकीनी बनाया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सुनहरी असूल मुश्किलात की दलदल से निकलने के लिए मशअल राह हैं। बेगम कुलसूम नवाज को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। मारूफ कश्मीरी घराने में आंख खोली। वो मारूफ गामा पहलवान की नवासी थी। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया तो अमूर खानादारी निपटाने वाली खातून कुलसूम नवाज को तने तन्हा अपने शौहर के हक में आवाज़ उठाना पड़ी। उन्होंने न सिर्फ अपने शौहर की रिहाई के लिए अदालत से रुजू किया बल्कि मुस्लिम लीग नून की डूबती कश्ती को भी सहारा दिया और 1999 में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का बोझ भी 3 साल तक उठाए रखा।